नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ आयुष्पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इंदौर से आई सनसनीखेज खबर के साथ। लव मैरिज और मर्डर जिसका सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मेरठ हो या बलिया। देश के हर कोने से इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर के अब बेटों को बचाने की गुहार लगाई जा रही है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का बताया जा रहा है, जहां एक पत्नी पर अपने ही पति की हत्या करने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक आरोपी पत्नी भी शामिल है। आखिर क्या यह पूरा मामला है, मामले को जानने के लिए यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आप अपनी भी राय रखिएगा। लव मैरिज और मर्डर, आखिर क्यों सोनम निकली बेवफा? सोनम ने क्यों रची हत्या की साजिश? इंदौर की सोनम, जिसने महज 28 दिन पहले 7 फेरे लिए, 7 जीने मरने की कस्में खाई, फिर 20 मई को पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर शिलांग चली गई। लेकिन वहां से जो खबर आई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राजा की लाश गहरी खाई में मिली और सोनम लापता, जिसे लेकर पुलिस लगातार छानबीन करती रही और एक दिन अचानक सोनम के जिंदा होने की खबर मिली, जिसे यूपी के गाजीपुर से पुलिस ने हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि सोनम रघुवंशी ने सुबह करीब 3 बजे अपने परिजनों को फोन कर बताया कि वो वाराणसी गाजीपुर मुख्य मार्ग पर काशी ढाबे पर मौजूद है, जिसकी सूचना पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की। वहीं सोनम की गिरफ्तारी के बाद एक तरफ जहां सोनम के परिजनों ने सोनम को निर्दोष बताया, वहीं मृतक राजा रघुवंशी के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और जांच की मांग की है। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा, हाँ। नहीं तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए, सब आगे आएगा। वो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे? मैं ये नहीं बोल सकता हूँ तो शिलोंग पुलिस इनको पता नहीं शादी कर सकती है, बाकी सारी बातें क्लियर सोनम ही कर पाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखिए सोनम का इसमें कुछ इन्वॉल्व होता कभी है तो जो आरोपी के हिसाब से जो होना चाहिए सजा उसको मिलना चाहिए। सोनम के परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों पर मेघालय के उप मुख्यमंत्री और मंत्री का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बयान की निंदा की है और जल्द से जल्द खुलासा होने की बात कही है। 4 were arrested and then Mrs. Sonam has already surrendered herself somewhere in UP. Okay, and then altogether is 5 people. Altogether is 5 people, and we have arrested, and now we are in the process of bringing back to Shillong for further investigation. How much time might this formalities? Well, because see now there are procedures from the court. Already came out, and also it has been surfacing. So all these days, the family of Raja Rajbamshi, their friends, their brothers, and their whole family, they are blaming the police of Meghalaya, they are blaming the government of Meghalaya, and particularly is a very shameful blaming the people of Meghalaya. गौरतलब है कि इससे पहले भी इस तरह के ऐसे कई मामले सामने आए हैं, चाहे वो मेरठ की मुस्कान का मामला हो या बलिया की माया का, जिसने अपनी ही पति की हत्या की। हालांकि मामला जो भी हो, अब ये देखने वाली बात होगी कि राजा रघुवंशी की मौत हत्या है या साजिश, जिसका खुलासा आने वाले समय में ही हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। आपने रिपोर्ट में देखा कि किस प्रकार एक पत्नी पर अपने ही पति की हत्या का आरोप है। ऐसे में कुछ सवाल जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है। मसलन ये सवाल है, पति की हत्या के पीछे क्या सोनम की साजिश है? इसी के साथ साथ क्या लव अफेयर बन रहा है हत्याओं का कारण? आखिरकार क्यों महिलाएं अपना रही है क्राइम का रास्ता?
कैसे समाज को ऐसी मानसिकता से छुटकारा मिलेगा? पति और पत्नी के बीच संबंध में विश्वास कैसे होगा कायम? तो ये तमाम सवाल जो है जो लगातार पूछे जा रहे हैं और इन्हीं को लेकर के हमारे साथ हमारे आज के मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कोपल रोहतगी हमारे साथ जुड़ चुकी है, मनोचिकित्सक हैं। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहने वाला है कोपल जी कि जिस तरीके से इस तरीके के मामले जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, क्या समाज की रूढ़िवादी सोच है जिसके चलते जो बच्चे रहते हैं वो अपने प्यार का इजहार अपने पेरेंट्स के सामने नहीं कर पाते हैं और जबरदस्ती उन्हें इस तरीके की शादी करना पड़ती है, जिसके कारण इस तरीके के केसेस सामने आते हैं? गुड इवनिंग। देखिए, आपका जो सवाल है और आजकल जो चीजें हो रही हैं हाल फिलहाल में, जैसे आपने तो सारे जो इंसिडेंट्स बताए हैं वो सब इसी साल की हैं, और इसमें कहीं ना कहीं ये सवाल आता है सामने कि अक्सर हम लोग जो हमारे परिवारों में ये नहीं सोचते हैं कि हम क्या चाहते हैं, पर अक्सर समाज हमसे क्या उम्मीद करता है। तो कहीं ना कहीं स्पेशली जो छोटे शहर होते हैं, गांव होते हैं, वहां ये सब चीजें और इनको वैल्यू दी जाती है। तो कहीं ना कहीं आदमी उस कश्मकश में बह जाता है कि क्या हम अपनी मन की सुने या हम वो करें जो समाज या और लोग ठीक समझते हैं। साथ ही साथ इसका दूसरा पहलू ये भी है कि छोटी उम्र से बहुत बार लोगों को अपनी मन की बातें बताने का मौका भी नहीं मिल पाता है और अपनी इच्छाओं को दबाना भी पड़ता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो अक्सर लोग अपनी जो मन की बातें हैं बताने में कॉन्फिडेंट भी नहीं फील करते हैं आसपास के लोगों पे, चाहे वो परिवार के हों या दोस्त हों। तो अक्सर क्या होता है, ये लोग कभी बताते भी नहीं है कि शायद ये किसी और को पसंद करते हैं और उसमें दबाव के चलते हुए शादी कर लेते हैं। हर इंसान की जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो अलग हो सकती हैं। अब कुछ लोग जो है शादी करके भी अपने नए पार्टनर के साथ जिंदगी गुजार लेते हैं आगे, बट कुछ जिनको दिक्कत होती है फिर ऐसे किस्से सामने आते हैं। कोपल जी, क्योंकि जिस तरीके से ये मामले जो हैं ये लगातार सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज में ही कुछ कुप्रथाएं हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एक बात कही जाती है कि आपको समाज में ही शादी करना होगी, और इस तरीके का दबाव जो है वो लगातार बनता रहता है। ये जो दबाव रहता है कहीं ना कहीं उसके कारण ही इस तरीके की चीजें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। हाँ, इस दबाव की वजह से ये चीजें सामने आ सकती हैं, क्योंकि जब बार बार उनको किसी चीज के लिए प्रेशर दिया जाएगा तो आदमी अंत में प्रेशर की या तो मान जाता है या फिर वो एकदम विद्रोह करता है। तो विद्रोह करने के बाद भी बहुत उसके अलग निष्कर्ष निकल सकते हैं कि उसको समाज से बाहर निकाल दें, परिवार वाले उससे बात ना करें या फिर उसको परिवार से बेदखल कर दें, रिश्ता नाता तोड़ दें। तो आदमी उन सब चीजों का भी डरा रहता है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में परिवार का और घर वालों का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। तो अक्सर अपने परिवार को खोने के डर में भी लोग ये सब चीजें करते हैं। कोपल जी, जिस तरीके से इस तरीके के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं, आप किसी भी व्यक्ति से काफी अटैच रहते हैं, आप उनके साथ लगातार रिलेशनशिप में रहते हैं, उसके बाद जब आप अपने माता पिता को इस बारे में बताते हैं और वो नहीं मानते हैं और आपकी शादी और कहीं करा दी जाती है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो व्यक्ति रहता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो उसी व्यक्ति को अपने पति या अपनी पत्नी में ढूंढता हुआ नजर आता है। और कहीं ना कहीं यही कारण होते हैं कि इस तरीके के मामले सामने आते हैं। हाँ, देखिए, ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि वो किसी और को चाहते हों और फिर वो चाहत पूरी नहीं हुई, शादी नहीं हो पाई, रिश्ता तोड़वा दिया गया। स्पेशली जो थोड़े यंग लोग होते हैं उनके साथ स्पेशली, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब चलो नए जने से शादी हो गई, कहीं ना कहीं वो पुरानी बातें भी याद आती हैं, पुरानी मेमोरीज भी याद आती हैं, और ये हमेशा लगता है कि चाह के अलग से हुआ है, कि मन मुताबिक नहीं हुआ है। और कोई भी चीज जो मन मुताबिक नहीं होती, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, जब भी हम वो चीज करने जाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को जबरदस्ती किसी नौकरी में बिठा दिया या कि कोई जबरदस्ती कोई कोर्स करा दिया, तो मन कभी खुश नहीं होता, क्योंकि हमेशा हर इंसान ये चाहता है कि हम अपने मन मुताबिक चीजें जिए, हम अपने मन मुताबिक चीजें करें जो हमें अच्छी लगती हैं। जी कोपल जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ नूपुर इंदौर से जुड़ चुकी हैं। नूपुर, जिस तरीके से ये पूरा के पूरा हत्याकांड और ये पूरा के पूरा मामला सामने आया है, इस पर आपकी राय? इस तरीके के केस तो आजकल जैसे बिल्कुल आम से हो गए, और हमारे इंदौर में तो इस वाले ये जो कपल वाली अभी खबरें चल रही हैं इन्हीं की। 2 दिन पहले तक लग रहा था कि ये जो सोनम नाम की लड़की, इसको भी कोई किडनैप करके ले गया होगा, लेकिन आप बताइए, इसने खुद ही अपने पति को मारा है।
तो और ऐसे मामले एक नहीं सर, ये तो पिछले दिनों में कई आ चुके हैं। आपके पास जो मैडम बैठी हैं, मनोचिकित्सक बैठी हैं, मतलब ऐसी खबरों का समाज पर बहुत बुरा असर हो रहा है, खासतौर से वो लोग मतलब जिनको भी शादी करनी है या जो लोग रिश्तों में हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, कैसे वो लोग आगे बढ़ें। अब मतलब क्या देखें, क्या प्रोस्पेक्ट देखें, ये समझ नहीं आता है बिल्कुल भी। मैं चाहती हूँ आप मेरी तरफ से सवाल प्लीज मनोचिकित्सक जो बैठी हैं आपके साथ उनसे पूछें। जी नुपुर जी, आपने ये बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार कोपल जी, जिस तरीके से नुपुर लगातार यहां पर कहती हुई नजर आई हैं, किस तरीके के मामले जो सामने आ रहे हैं उनमें मानसिकता का एक खेल होता है, इसको लेकर के आप क्या कुछ कहें? देखिए, नेचुरली सबकी मानसिकता एक जैसी नहीं है, कोई एक इंसान दूसरे इंसान जैसा नहीं है। अक्सर भाई बहनों का भी बहुत अलग स्वभाव होता है, ऐसा हम जानते ही हैं। तो क्या है कि इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। किसी इंसान का बचपन से ही कैसा स्वभाव रहा है, किन चीजों की तरफ आकर्षण रहा है, उनकी क्या पर्सनालिटी रही है, इन सब चीजों का बहुत प्रभाव पड़ता है कि वो एक रिलेशनशिप में कैसे रहते हैं और कैसे वो किसी भी चीज के साथ कोप कर सकते हैं, कैसे भी किसी चीज के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, उनको बहुत बाहरी चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पुरानी बातें भुला ही नहीं पाते, है ना। छोटी सी छोटी बातें भी मन में बिठा के रखेंगे कि 10 साल पहले किसी ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था और आगे मुझे उससे बदला लेना हो, या उसी बात को सोचते रहते हैं, फिर उससे परेशान होते रहते हैं। तो अक्सर जो ये दूसरे किस्म के लोग हैं, इनकी मानसिकता ऐसी होती है कि ये बातें भुला नहीं पाते हैं, फिर उन बातों से परेशान होते, फिर आगे चल के खुद भी परेशान होते हैं और लोगों को भी परेशान। मामले जो हैं ये लगातार सामने आते रहते हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जोया भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जोया, जिस तरीके से इंदौर से ये मामला सामने आया है, इस पर आपकी राय? बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे जोड़ा। आपका प्रोग्राम मैं डेली देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप डेली कोई ना कोई मुद्दा उठाते हैं। देखिए, आज से कुछ साल पहले मैंने एक नोट देखा था जिसके ऊपर लिखा था सोनम बेवफा है, और आज वो शायद साबित भी हो गया है। उस टाइम मुझे लगा था ये एक मीम है और लोगों ने मजाक किया, लेकिन आज सच में ये बात साबित हो चुकी है कि सोनम तो बेवफा है ही, और ये जो बेवफा सोनम है इसकी वजह से और कितनी लड़कियां अब बेवफा कही जाएंगी, शायद इसने अंदाजा नहीं लगाया होगा। क्योंकि लोग तो यही सोचते हैं कि कहीं ना कहीं देखिए हमेशा लड़के का हाथ होता है, लेकिन अब जो हम केस देख रहे हैं हर केस में लड़कियां ही प्लानिंग कर रही है। कभी मार दिया जाता है बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, कभी काट दिया जाता है, कहीं धक्का दिया जाता है, अलग अलग तरीके की प्लानिंग देखने को मिल रही है। और ये जो केस है इसमें किसी ने सोचा भी नहीं था, शायद अब भी शादी हुई थी रिसेंटली, मई में ही हुई थी इनकी, शायद से 20 तारीख के करीब मुझे लगता है शादी, लेकिन इतनी जल्दी और इस तरीके का परिणाम हम देखेंगे वो शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। और हैरानी वाली बात तो ये भी है कि अगर आपको शादी नहीं करनी है किसी से तो आप मत कीजिए, आप उसकी जान कैसे ले रहे हैं। ऐसी लड़कियों की वजह से सारी लड़कियां बदनाम हो जाती हैं। अगर आपको प्यार नहीं है, शादी नहीं करनी है, तो आप अपने परिवार वालों से बात कीजिए। आप ठीक है घर को छोड़ के कहीं और चले जाइए, लेकिन एटलीस्ट किसी को जान से तो मत मारिए। आप जो ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, आपकी वजह से सारी लड़कियां ही बदनाम हो रही है। जी जोया जी, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोपल जी, जिस तरीके से यहाँ पर एक बात सामने आ रही है, चाहे वो मेरठ वाला इंसिडेंट हो, चाहे इंदौर वाला इंसिडेंट हो, इन दोनों ही इंसिडेंटों में यहाँ पर ये कदम जो है ये उठाए गए हैं। इस दौरान क्या मानसिकता होती है और ऐसे कदमों को रोकने के लिए हमें समाज में क्या कुछ बदलाव करना चाहिए? देखिए, जैसे मैं पहले आपको बता रही थी, कहीं ना कहीं हमारी जो पर्सनालिटी है उससे लिंक्ड है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ लोग अपने जो स्वाभाविक चीजें होती है ना उस पर डिपेंडेंट होता है। अब जैसे कुछ लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर किसी का बुरा चल रहा है, उनके वजह से किसी का बुरा हो रहा है, उनको उस चीज से कोई लेना देना नहीं। वैसे ही वो बहुत इजीली लोगों को अपनी बातों में रिझा लेते हैं, उनसे मीठी मीठी बातें करते हैं, प्यार से उनको फुसला लेते हैं, उनको मैनिपुलेट कर लेते हैं इजीली। तो ज्यादातर जो ऐसे क्राइम्स होते हैं वो ऐसे इस प्रकार के लोगों की पर्सनालिटी वाले करते हैं। इनको एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं कि इन लोगों को किसी और की राइट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है ना। किसी का बुरा हो रहा है, किसी के साथ कोई बर्बादी पे जा रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक इनका फायदा हो रहा है। जब तक इनका फायदा होता रहता है, ये उस इंसान को मैनिपुलेट करते रहते हैं, उसको रिझाते रहते हैं। तो अक्सर उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है और ये टेंडेंसी बचपन से ही बाहर निकल के
आती है। अक्सर ये लोग बचपन के समय छोटे जानवरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लोगों का सामान खराब कर सकते हैं, थोड़ा छोटी मोटी चोरी चकारी कर सकते हैं, जो बहुत बड़ी चीजें ना लगे उस समय, पर जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं ये अलग अलग विभिन्न ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो एक तो पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान की। दूसरी चीज कि कैसा उसका बचपन से वातावरण रहा है, कैसे लोगों के साथ उसका बोलना चालना रहा है, कैसे उसके दोस्त रहे, क्या प्रभाव पड़ा है उस संगत का। अक्सर जो भोले वाले लोग होते हैं वो भी गलत संगत में जब पड़ जाते हैं और उनका प्रभाव पड़ जाता है उनके ऊपर, तो वो अक्सर बिगड़ जाते हैं इन सब बातों में, उनकी बातों में फिसल के फिर ऐसे काम भी कर सकते हैं। तो इस चीज के दोनों पहलू हैं। फिर अब जैसे जो लोग हैं जो घर से बहुत ज्यादा बाहर नहीं गए हैं, गाँव में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, उनका बहुत लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं होता है, उनके साथ भी ऐसा होता है कि जब उनको कोई ऐसा मिल जाता है जो उनकी ऐसी बात समझे और उनको अपनी बातों में रिझा जाता है, तो उनके साथ भी वो भी ऐसे काम कर सकते हैं। तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। और जो आपका दूसरा पहलू है सवाल का कि हम सामाजिक तौर पे क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे जरूरी है सामाजिक तौर पे कि हम सबको, आप, मैं, हम सब लोग जो हमारे कॉलर्स हैं, व्यूअर्स हैं जो सुन रहे हैं, हमारी जो मन की बातें हैं उनको मन में ना रखें, उसको एक्सप्रेस करें। काफी सारी जो मानसिक दिक्कतें होती हैं जैसे घबराहट की या उदासी की या जो स्ट्रेस रिलेटेड दिक्कतें होती हैं, वो अक्सर इसी वजह से होती हैं कि हम अपनी मन की बात बयान नहीं कर पाते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते हैं, और जब उसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता है तो हमें फिर घबराहट होती है, उदासी होती है, हम परेशान। कोपल जी, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप कभी भी किसी से बात करते हैं, आपकी किसी को लेकर के फीलिंग से, तो आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है और वो डोपामाइन जो रहता है वो आपको बिल्कुल शांत कर देता है। लेकिन जब आप एक ऐसे रिश्ते में आते हैं जहां पर आप वो फील नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग भी शांत नहीं होता है और इसी के चलते इस तरीके के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। देखिए मल्टीपल हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, सेरोटोनिन का भी असर है, ऑक्सीटोसिन का भी असर है ना। अगर हम न्यूरोबायोलॉजिकली बात करें तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, पर अगर हम सिंपल शब्दों में से समझना चाहें, है ना, जो ज्यादातर हमारे लिए आसान होता है, कि जब हम अपने मन में अक्सर ऐसे एक छवि बना लेते हैं कि हमारा जो पार्टनर है वो ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। जब हम उस छवि से नहीं हट पाते और जो असलियत होती है वो कई बार सेम नहीं होती, कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ चीजें नहीं मिलती, पर जब हम सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो पहले रिलेशनशिप में थे और फिर शादी नहीं हो पाई, और अक्सर ऐसे जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो पुराना पार्टनर था वैसा नया पार्टनर नहीं है, तो उस वजह से जो ये दिक्कत आती है कि जनरली मन में बहुत कॉन्फ्लिक्ट या मन में जो है तनाव डाल सकती है, और जब ये तनाव आ जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके वजह से ये गुस्सा, चिड़चिड़ापन, पसंद ना करना, नफरत, ये सब चीजें निकल के आती हैं। और जब ये निकल के आती हैं और ऐसा कोई चीज होती है जब वो आपे से बाहर हो जाते हैं, तब ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं। जी कोपल जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, हम उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। राजा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। राजा, जिस तरीके से इंदौर से ये पूरा का पूरा वाकया सामने आया है, इस पर आपकी राय? राजा से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये पूरा के पूरा मामला जो है ये इंदौर से सामने आया है और इसको लेकर के लगातार जांच पड़ताल जारी है। ये सनसनीखेज वाकया सामने आया है, इसमें किस तरीके से मानसिक संतुलन जो है, क्या कुछ सोच रहती है, इसको लेकर के लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। राजा हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। राजा, इंदौर से जो ये पूरा के पूरा वाकया सामने आया है, इस पर आपकी राय? तो हम कोपल जी के पास वापस रुख करते हैं। कोपल जी, जिस तरीके से ये पूरे मामले सामने आ रहे हैं, इसमें सोशल मीडिया का इन्वॉल्वमेंट भी देखा जा रहा है। लगातार ये चीजें जो हैं ये सामने आ रही है कि आप एक अच्छी लाइफ जो है वो बिता रहे हैं, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं तो जो कमियां आपकी पर्सनल लाइफ में देखने को मिल रही है, सोशल मीडिया के जरिए आप किसी के कॉन्टेक्ट में आते हैं, वहां पर ये चीजें जो है वो आपको मिलती है, आपको प्यार मिलता है और कहीं ना कहीं आप उस तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे इंसिडेंट्स में सोशल मीडिया का भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल है। सोशल मीडिया का सिर्फ ऐसे इंसिडेंट्स में नहीं, हमारे जो एवरीडे लाइफ है उस पर काफी प्रभाव वैसे ही है
है ना। सोशल मीडिया वैसे तो बहुत अच्छा तरीका है अपनी बातें एक्सप्रेस करने का, लोगों से मिलने जुलने का, मतलब बात करने का, इंगेज रखने का, इंटरेक्ट करने का। बट साथ ही साथ सोशल मीडिया की वजह से लोग अपनी आपसी जो जीवन है एवरीडे लाइफ में कंपेयर भी करते हैं कि इसके पास ये है मेरे पास नहीं, ये यहाँ चला गया घूमने छुट्टियों में, या जो भी है। और जब वो कंपैरिजन सामने आता है तो उसके वजह से भी थोड़ी जलन की भावना निकल के आती है, फ्रस्ट्रेशन दिखाई देती है अपनी डे टू डे लाइफ में कि मेरी जिंदगी में ये चीज मिसिंग है, मैं इस चीज के नाखुश हूँ। शायद अगर एक कांस्टेंट कंपैरिजन नहीं हो सोशल मीडिया पे तो हम उस चीज के ऊपर ध्यान भी ना दें अपनी लाइफ में। वैसे ही हाँ, तो वैसे ही जैसे आपका ये सवाल है कि अक्सर लोग सोशल मीडिया पे मिलते हैं, बात होती है, फिर रिश्ता भी हो जाता है उनके बीच में। तो कई बार जब कोई नाखुश है अपनी जिंदगी में अपने पार्टनर से, अगर उसे लग रहा है कि सामने वाला जो मुझे इंटरनेट पे मिला है ये एक अच्छा ऑप्शन है, हो सकता है उसकी तरफ आकर्षित हो, पर क्या वो एक अच्छा ऑप्शन है कि नहीं ये समय ही बताएगा। और हम किसी को सिर्फ उनके सोशल मीडिया या उन इंटरनेट के थ्रू बहुत ही लिमिटेड वे में जान सकते हैं, हम उसे पूरी तरीके से नहीं जान सकते। हम वही जान सकते हैं वो जो वो अपने बारे में हमें दिखाना चाहता है या दर्शाना चाहता है। जी गोपाल जी, हमारे साथ एक और हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, राजा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। राजा, इस पूरे मामले को लेकर के आपकी राय? जब से मैंने ये खबर सुनी है, जब से मैंने ये खबर देखी है, तब से थोड़ा डरा हुआ हूँ, क्योंकि लगातार बढ़ती जा रही है। पहले लड़कियां शादी करती है, फिर अपनी पति को मरवा देती है। अगर उनको किसी और से प्यार है तो उन्हीं से शादी करे ना, किसी और की जिंदगी, किसी और का परिवार क्यों बर्बाद कर रही है? अगर उनको किसी और कोई और लड़का पसंद है तो अपने परिवार वालों को बताएं, जिद करें। अगर ना मानते तो उनको मनाएं किसी तरीके से। ये नहीं कि परिवार के दबाव में आके किसी और से शादी कर ले, फिर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दें, उनको मार दें। तो ये कहाँ का न्याय हुआ? अगर आपको शादी नहीं करनी तो आप ना करें। इसलिए कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लो। किसी और की गर्लफ्रेंड से शादी करोगे तो यही हाल होगा। जी, आपने अपनी बात रखी, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोपल जी, जिस तरीके से ये पूरे के पूरे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, मेरठ वाले मामले की हमने बात की है और इसी के साथ साथ इंदौर का मामला सामने आया और इस तरीके के मामले देश भर से सामने आ रहे हैं। इन मामलों को रोकने के लिए क्या एक कॉन्क्रीट स्टेप हमारी ओर से उठाए जा सकते हैं? आई थिंक एक कॉन्क्रीट स्टेप तो डेफिनेटली ये है कि हम सब एक कॉन्शियस एफर्ट करें, सोच समझ के अपनी मन की बातें जो है एक्सप्रेस करें। अगर हमें अपने पार्टनर के साथ, अगर हम एक रिलेशनशिप में हैं या हमारी शादी हो चुकी है और हम अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ खुश नहीं हैं या अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ खुश नहीं हैं या हमें वो चीज़ पसंद नहीं है उनके बारे में, तो या तो हम उसका मिलके कुछ हल निकालें, उसके बारे में साथ में कुछ काम करें मिलजुल के, टीम बना के, जिसके लिए हमें कुछ क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा रिश्ते के लिए। और अगर उसके बावजूद भी चीजें ठीक नहीं होती और लोग अलग होने का फैसला लेते हैं तो वो भी ठीक है। साथ ही साथ जो लोग शादी के मंजर पे हैं, ढूंढ रहे हैं अपने लिए कोई लड़का या लड़की, तो उन लोगों को थोड़ा कॉन्शियसली ये भी सोचना चाहिए, क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारे जीवन में पहले से कोई है, क्या हम उसके साथ जीवन बिताना चाहते हैं। बिकॉज अक्सर क्या होता है कि जब आदमी शादी के प्रोसेस में होता है, शादी हो जाती है, उसके बाद उनको याद आता है कि नहीं, इससे पहले हम जिनके साथ थे शायद वो हमारे लिए बेहतर थे। तो सोच समझ के कोई भी कदम लें, क्योंकि किसी की भी जिंदगी बर्बाद करना या किसी को हानि पहुंचाना सही बात नहीं है। तो अपने बारे में भी सोचें, औरों के बारे में भी सोचें, और इसके लिए सबसे जरूरी ये चीज है कि हमें अपने साथ में, खुद के साथ में ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने इमोशंस के लिए। जी गोपाल जी, हमारे साथ हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ राजेश कोटा से जुड़ चुके हैं। राजेश, इस पूरे मामले को लेकर के आपकी राय? मैं ये कह रहा हूँ कि क्या जरूरत थी उसको मारने की? अगर लव अफेयर था तो वो लव अफेयर वाले से ही शादी करती ना, क्यों उसने क्राइम का रास्ता अपनाया और अपनी जिंदगी भी बर्बाद की और उस परिवार की भी जिंदगी बर्बाद की। जी राजेश जी, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोपल जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। कोपल जी, क्योंकि आपने एक अकेलेपन का जिक्र किया, आपने उस चीज की बात कही कि आपको अपनी बातें जो हैं वो लोगों से शेयर करना है, लेकिन एक ऐसा जो व्यक्ति है जो अपने परिवार से दूर रह रहा है, अकेला रह रहा है, उसके लिए क्या कुछ चीजें हैं? क्योंकि वो तो किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर सकता और उसके मन में एक डर होता है कि जब वो अपनी बात लोगों के सामने रखेगा तो लोग उसे किस वे में जज करेंगे। देखिए, परिवार से दूर रह रहे हैं, ये बात है। ऐसे कई लोग होते हैं जो काम के लिए, पढ़ाई के लिए अक्सर बड़े शहरों में दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं। तो उनके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि वो कोई दोस्त बनाए अपने घर के पास में, जहाँ पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं,
कोई ऐसा दोस्त जो उनकी ही स्थिति का सिमिलर हो, है ना, या तो साथ में पढ़ाई कर रहा हो, साथ में काम कर रहा हो, और या फिर अगर कोई नया दोस्त नहीं बना पाते जिससे अपनी मन की बातें शेयर करें, कोई पुराना दोस्त भी हो जो पुराना स्कूल टाइम का, कॉलेज का, कोई ना कोई आपका कॉन्फिडेंट होना चाहिए। पूरे परिवार में भी अक्सर ऐसा होता है कि एक कोई खास आदमी होता है जिसके हम ज्यादा करीब होते हैं। अक्सर भाई बहन आपस में अपनी सारी बातें बता देते हैं या बच्चे अपनी माँ को बातें बता देते हैं। तो कोई भी एक इंसान आपकी जिंदगी में ऐसा होना चाहिए जिसको आप बिना डरे, बिना जज की, लगे आपकी कि वो आपको जज ना करे, उनको अपनी सारी बात बता पाए। अगर फिर भी ऐसा नहीं हो पाता, किसी कारणवश कई लोग अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं या बात नहीं हो पाती, तो आप एक डायरी बना सकते हैं। रोज उस डायरी में अपने मन के थॉट्स लिख सकते हैं ताकि आप थोड़ा सा बेहतर महसूस करें उससे। जी, कोपल जी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज कह रही है कि अगर आप ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं तो आप एक डायरी बना सकते हैं और उसमें अपने थॉट लिख सकते हैं। हमारे साथ हमारे एक और कॉलर राजेश जुड़ चुके हैं, रायबरेली से जुड़े हैं। राजेश, अपनी राय रखिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज के समय में ये जरूरी हो गया है कि जब भी किसी रिश्ते के लेके बात की जाती है, वहाँ पे आप लगता है कि वो समय आ गया है कि खुल के बात की जाए कि आप किसी के साथ आप अफेयर में तो नहीं है। इस बारे में भी बात करना भी आवश्यक हो गया है। जी राजेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोपल जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। कोपल जी, एक शॉर्ट टर्म में मैं इस शो को फिनिश करना चाहूंगा और एक राय आपकी ओर से लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, रिलेशनशिप लगातार इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, इसको लेकर के किस तरीके से एक सॉल्यूशन निकाला जाए और किस तरीके से इन चीजों को आगे लेके जाया जाए? देखिए, सोल्यूशन यही है कि हम पहले तो सबसे पहले अपने आप से ऑनेस्ट रहें अपने इमोशंस के लिए, कि अगर हम किसी से नाखुश हैं अपने साथ रिलेशनशिप में या शादी में, तो हम या तो उसका हल निकालें या फिर दोनों मिलके ये फैसला लें कि हम साथ नहीं रहना चाहते। दूसरी की तरफ खुद से भागने का या अपने इमोशन से भागने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो इस बारे में बातचीत करिए, अपने मन की बात आगे रखिए। मन की बात मन में रखने से आगे चल के बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो अपनी मन की बात एक्सप्रेस करनी है। कोई ना कोई जिंदगी में ऐसा ढूंढना है, चाहे वो आपका दोस्त हो या कोई परिवार में हो, तो आपका कॉन्फिडेंट बने। जी गोपाल जी, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दर्शकों को अच्छे से समझाया है कि किस तरीके से उनकी सोच होना चाहिए और किस तरीके से इस तरीके के जो मामले लगातार देश भर से सामने आ रहे हैं, इनमें कमी की जा सके। फिलहाल आपकी आवाज में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।